तो आइए हम आपको आज मिलवाते हैं समीर, एक स्टैंड अप कॉमेडियन से। गलत, एक क्लीन स्टैंड अप कॉमेडियन, ऑल्सो फुल सपोर्ट टू इंडियन कल्चर। तो आज हम मिस्टर समीर, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, क्लीन स्टैंड अप कॉमेडियन, एक क्लीन स्टैंड अप कॉमेडियन, उनके साथ हम आज पूरा दिन बिताएंगे और उनका शो भी अटेंड करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों पूरा देश कह रहा है कॉमेडी शुड बी लाइक दिस। इसी बात पे एक जोक सर। ओह एक सेकेंड सर, ये ऑन द स्पॉट है, बताना चाहिए था ना। वो तो तुम लकी होगी, कल ही मैंने स्क्रीनशॉट लिख रखा था। ओके तो जी, एक बार ना मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, लोगों ने मुझे पहचान लिया। अब फेमस तो मैं हुई, पर मुझे सीट नहीं मिली। बताओ क्यों? आई थिंक सर आप जर्नल कैटेगरी से हो। ओ कुछ और वैसे सर आप थोड़े से बहन के मैं ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। हा 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 हा। सर आप सच में थोड़े से बहन के। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम शो में पहुंच गए हैं और अभी हम बैक स्टेज खड़े हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफी लोग आ चुके हैं, ज्यादातर बुड्ढे आए हैं। मैच्योर ऑडियंस कहते हैं उसे। एक्सक्यूज मी दादाजी, जरा साइड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम सीट पे बैठ गए हैं और समीर जी भी स्टेज पर आ गए हैं और अब कल भी शो शुरू हो सकता है। सो आर वी रेडी टू स्टार्ट द शो? मैं आप सबके चरण स्पर्श करके आप सबको प्रणाम करता हूँ और मेरी बहनों और माताओं को भी मेरा नमस्कार। काम में भी संस्कार दिखते हैं। जी मेरा फेवरेट कॉमेडियन। तो गाइस एक बार ना वैलेंटाइन डे पे ना बंदर और बिल्ली साथ घूम रहे थे, तब भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि बंदर मामा बिल्ली मौसी, तो दोनों भाई बहन हुए ना। ओ शिट, कोई नहीं हंसा। चिंता मत कर, रुक थोड़ी देर। ये कैसे? वो थोड़ी लेटेंसी रहती है इधर। तुम पहली बार आए हो? हाँ। ओ पर तुम आए। मैं अपनी दादी को लेके आया, और बस मैं ही नहीं, तुम्हें यहाँ जितने भी यंग लोग दिख रहे होंगे थोड़े बहुत, सब इसीलिए आए हैं। और हाँ दोस्तों, ये वैलेंटाइन वगैरह हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, ये सारा वेस्टर्न कल्चर है। हमें ये वैलेंटाइन वगैरह रोकना होगा अपने इंडियन कल्चर को बचाने के लिए। मेरा फेवरेट कॉमेडियन। और एक बार ना क्या हुआ, भाई मैं सड़क पे जा रहा था और फिर मैं गिर गया। वहीं एक चींटी भी जा रही थी, उसे लगा भूकंप आया, भाई वो भी गिर गई। पर क्या हुआ ना, बेचारी खाना लेके जा रही थी, उसका खाना भी गिर गया। मैंने खुद उसे खाना उठा के दिया, क्योंकि खाने की रिस्पेक्ट करनी जरूर चाहिए दोस्तों, कुछ भी हो जाए। मेरा फेवरेट कॉमेडियन। इस बार बेस्ट वाला और ये आखिरी भी है। एक बार की बात है ना, मेरे साथ ये सच में हुआ है। और मैं स्कूटी से जा रहा था, तभी एक बंदे ने अपनी बाइक मेरी स्कूटी में ठोक दी। फिर मुझे गाली देने लगा। मुझे तो पता है वहाँ क्या करना है। फिर तूने मेरी बाइक में क्यों ठोकी बे? साले नशे करके चला रहा है, चला जा यहाँ से साले। जो बोलता है ना वही होता है। तो फिर मैंने बोला जो बोलता है ना वही होता है। और फिर उस बंदे को अपनी गलती समझ आई और फिर मैंने भी उसे जाने दिया, क्योंकि माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है ना गाइस। अब बस बहुत हुआ। दादी एक मिनट अपना ये कान वाली मशीन हटाना। साले कॉमेडी शो है प्रवचन वाला, मादर चोद। मैं जा रहा हूँ दादी, चलो जल्दी। कुछ बोला बेटे? कुछ नहीं दादी, जब शो खत्म हो जाए तो आ जाना बाहर। ठीक। बात तो सच है, गिरते हुए लोगों को ही देख के लोगों को मजा आता है। खैर ये सब तो मजाक, पर जो हमारी कंट्री में हो रहा है वो इससे कम है क्या? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं खुद एक ऐसा बंदा हूँ जो ये मानता है कि डार्क जोक के बिना भी कॉमेडी हो सकती है और 100% वो उससे अच्छी हो सकती है। और मैं खुद डार्क जोक्स को लेके बहुत सिलेक्टिव हूँ। मेरे को कुछ पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। और इसलिए जो स्टेटमेंट पास हुआ, ऑनेस्टली मुझे वो उतना फनी नहीं लगा। पर क्या वो मेरे को इतना बड़ा लगा कि FIR होनी चाहिए और कोर्ट केसेस होने चाहिए, सजा मिलनी चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल नहीं लगा मेरे को। क्योंकि अगर मैं और सारे एक्सपेक्ट्स हटा भी दूं और एंटरटेनमेंट में ही आ जाऊं सिर्फ, तो आधा इंस्टाग्राम तुम जानते हो न्यूडिटी से भरा हुआ है भाई। लिटरली तुम जानते हो कैसे कैसे अकाउंट्स हैं, क्या क्या हो रहा है इंस्टाग्राम पे। और तो और शोज लोग नेटफ्लिक्स आजकल इतना देखते हैं, द फैमिली गाय और बॉयज हो गया। भाई ये जोक्स कितने डार्क है, कितना ऊपर है ये सब। खैर एंड में बस इतना कहना चाहूंगा कि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ खाना स्वच्छ नहीं है, जहाँ पानी स्वच्छ नहीं है, जहाँ नदियाँ स्वच्छ नहीं है, जहाँ हवा तक स्वच्छ नहीं है। और हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा एक जोक और एक स्टेटमेंट कह सकते हैं हम उसे। यूज योर ब्रेन एंड असली मुद्दों पे बात
करनी चाहिए। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये सब करना चाहिए वो सब करना चाहिए, ठीक है, उसको परवर्ट माइंड कह रहे हैं, ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था, ठीक है, मैं भी सेम उनसे एग्री करता, बट फिर मैंने देखा कि वो और कहीं फॉरेन में जोक वो मारा गया है एक पॉडकास्ट में पहले ही, और इंडिया में भी मारा गया है, ठीक है, तुम थोड़ा रिसर्च करोगे मिल जाएगा, तो मैं माफ कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बंदे ने सिर्फ कॉपी पेस्ट करा है, उसने कूल बनने के लिए चक्कर में करा है, मूवमेंट में है वो, उसने बोल दिया, मैं माफ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने भाई के बहुत पॉडकास्ट देखे हैं, मैंने बहुत सीखा है, तो मैं तो माफ कर सकता हूँ, तुम्हारा पता नहीं। और हाँ, लेटेंट का मैं खुद देखता था उसे, मुझे खुद पसंद था शो, यप मैं देखता था, एंजॉय करता था, क्यों मैं झूठ बोलूं, सच में करता था। ओके बाय, आई थिंक इतना बहुत है। सर आपको कैसा लग रहा है, आपके ऊपर 10-12 FIR हो गई हैं? हाँ? कैसे? मैंने तो कुछ भी नहीं करा। वर्बली एनिमल अब्यूज और प्रमोटिंग स्ट्रीट फाइट और बुड्ढों के सामने स्टंट मारने की कोशिश करके उन्हें चिढ़ाना। व्हाट फक, ये भी होता है? वैसे आज तक तो नहीं हुआ, आज ही क्यों हुआ? क्योंकि आज मैं था।